अब्दुल्ला वो बच्चा है जिसकी मदर ऑफ कोर्स उन्होंने सोशल मीडिया पे पेज पे लिखा भी, हम खुद उसको देख के पढ़ के बड़ा तकलीफ़ में भी है, वो भी हमारे साथ होंगी। और ऐसे क्योंकि अब आगे आने वाले दौर में मैं आपको बताऊँ, आप और मैं भी अपना चेकअप करा लेना तो हम किसी न किसी स्पेक्ट्रम पे शायद आ जाएंगे। और मेरे साथ शो में मौजूद हैं फरियाल बरलास जो कि को-फाउंडर डायरेक्टर लर्निंग हैंड्स रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं। साथ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा अनस जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, और अब्दुल्ला जिसकी मैंने बात की इस प्यारे शहजादे की मदर भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस रिजवाना अब्बास जो कि खदीजा की मदर हैं और जो स्टूडेंट ऑफ वीवी द बियर स्कूल हैं। और साथ में मेरे साथ भी मौजूद हैं रिजवानुल इस्लाम साहब जो कि इनका बेटा भी वो सेम हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं तो वो बच्चा हमारा न्यूरो डाइवर्जेंट बेटा है। सर मैं आप सबको अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ताहिरा पहले ज़रा मैं इस वाक़े के हवाले से भी जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली वाक़या हुआ क्या था। अच्छा देखिए, हम लोग जब नॉर्मली न्यूरो डाइवर्जेंट माइंड की बात कर रहे हैं तो होता है कि उनको फ्लैशी चीज़ें, कलरफुल चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं और ये उनका सॉर्ट ऑफ इफेक्शन एक्सप्रेस करने का तरीका होता है कि वो आपको टच करते हैं। दे वोंट हार्म यू, इन फ्यू केसेस दे आर एग्रेसिव बट नॉट एवरी ऑटिस्टिक चाइल्ड इज एग्रेसिव। सो मेरा बेटा जो है वो एग्रेसिव नहीं है, तो वो उस बच्चे को टच कर रहा था, उसके गॉगल्स को, बट स्टिल आई डू रिस्पेक्ट दिस थिंग, प्यार लेते हैं एग्जैक्टली कि अगर सामने वाला अनकंफर्टेबल हो रहा है तो उसको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई एग्री एंड आई अंडरस्टैंड, बट अगेन ही हैज़ हिज ओन लिमिटेशन, सो आई वाज ट्राइंग टू स्टॉप हिम। और ऐसा भी नहीं था, बिकॉज जितने भी पेरेंट्स जो न्यूरो डाइवर्जेंट हैं दे कैन रिलेट विद इट कि हम कभी भी लेट बैक होके बैठते नहीं हैं। वी आर ऑलवेज ऑन अवर टोज, मतलब व्हेन वी आर अराउंड आवर चिल्ड्रन तो हम लोग बिल्कुल जो है ना वो अलर्ट होते हैं। सो आई वाज अलर्ट एंड आई वाज ट्राइंग टू टेल हिम कि मेरे बेटे के साथ ये सेंसरी नीड है एंड स्टिल आई एम ट्राइंग टू स्टॉप हिम। बट उन साहब ने बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया एंड आई वॉज ट्राइंग टू टेल हिम कि ये ऑटिस्टिक है, बट वही बात है कि वो चीज़ और ज़्यादा रिटेलिएट करेगी क्योंकि उन्होंने कहा कि जी अगर पागल है तो घर पे रखो। और ये चीज़ तो समझ से बाहर है ना कि हाँ फ़ौरन हम एक लेबल लगा देते हैं। एग्जैक्टली और ये मैं ऐसी जगह की बात कर रही हूँ जहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपैरेटिवली एक अच्छे सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं जिनके पास एक बेसिक एजुकेशन भी होगी। ऐसा भी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ही शऊर ही नहीं है, तालीम ही नहीं है, तो उनके पास थी। देन उनकी वाइफ आई, आई ट्राई टॉकिंग टू हर, मैंने उनसे कहा कि सिंस यू आर अ मदर तो मुझे लगता है कि ख़वातीन कंपैरेटिवली ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। मैंने भी बात शुरू की तो उन्होंने कहा जी आप वुमेन कार्ड प्ले ना करें एंड इट वाज वन ऑड डे। ओह माय गॉड कि मैं थोड़ा सा खुद वो क्या कहते हैं ना, आप थोड़ा कभी कभार आप अपने मूड में नहीं होते या आप ज़्यादा टेंस होते हैं, तो आई स्टेप बैक एंड मैंने फिर अब्दुल्ला को लेके, बेटी को मैंने वहीं छोड़ा पूल में और बेटे को लेकर मैं आ गई। अच्छा उसको पूल से निकाल के लाना वाज अनदर चैलेंज बिकॉज एक पैटर्न होता है, आपने कितनी देर स्विम करना है, तो उसका तो वो पूरा नहीं हुआ था, बट आई हैड टू डू इट क्योंकि मसला हमारे यहाँ ये है कि अगर आप किसी को बताने जाते हैं, लाइक हम जब भी फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, ऑल्दो हम उसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज माशरा नहीं है, बट स्टिल वी हैव एक्सेप्टेंस। लेकिन मदिया हम जब अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं, जब मेरे पास मेरा बेटा नहीं था तो मुझे ये चीज़ें, ये बातें इस तरह से फील नहीं होती थी जिस तरह से अब होती हैं, क्योंकि अगर कोई व्हील चेयर पर है तो स्टिल हम उसको थोड़ा मार्जिन भी दे देंगे, उसके लिए हमने रैम्प्स भी बनाए हुए हैं, उसको हम समहाउ अकोमोडेट करते हैं। लेकिन अगर कोई न्यूरो डाइवर्जेंट है, और देन अगेन जैसे आपने इंट्रो में बोला कि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि यार ये तो बच्चा फिक्स कर सकती है ना, तो इसका अपना बच्चा ऐसा क्यों है। सो दैट्स द नोशन जिसके बारे में मैं बात करती हूँ कि इट्स नॉट ट्रू। मतलब मेरी साइकोलॉजी का इट हैज नथिंग टू डू विद माय चाइल्ड डायग्नोसिस, ही इज ऑन स्पेक्ट्रम एंड देन एवरी चाइल्ड हु इज ऑन स्पेक्ट्रम इज डिफरेंट, फ्यू आर एग्रेसिव, फ्यू आर नॉट। हर बच्चा एलॉन मस्क नहीं है, हर बच्चा रिजवान के बेटे की तरह यूनिवर्सिटी तक नहीं जा सकता। सो एवरी चाइल्ड हु इज ऑन स्पेक्ट्रम इज डिफरेंट, हर बच्चा, हर पेरेंट्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट। मुझे आप एक बात बताएं डॉक्टर ताहिरा, मेरे तो डायग्नोसिस हमारे अपने नहीं हुए ना, हमारे तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हम अपने आसपास भी देखते हैं कि मुझे लगता है अगर उनका भी कराएं तो वो ADHD वो भी निकल आएंगे, वो भी किसी ना किसी स्पेक्ट्रम पे हो सकता है। मुझे भी लगता है कि मैं स्पेक्ट्रम पे हाँ। हम कहते हैं कि जी पहले डायग्नोसिस कम थे, अब बढ़ रहा है मोबाइल की वजह से, विच इज़ नॉट ट्रू। अब इसलिए बढ़ रहा है कि अब लोगों में शऊर आ रहा है। अगर मुझे लगा कि मेरे बेटे के अंदर सिम्टम्स है तो मैंने असेसमेंट करवाने में, उस पर बात करने में झिझक महसूस नहीं की। लेकिन अगर मैं 20 साल पहले देखूँ, 25 साल पहले देखूँ, हमारे पड़ोस में एक बच्चा था जो डाउन सिंड्रोम था, एक ऑटिस्टिक था, उन सबको क्या कहते थे, अल्लाह लोग हैं। उसको सारा दिन आपने एक कमरे में बंद कर दिया, छत पे रख दिया, ना उसने पढ़ाई की ना उसने शादी की। सो आपने उन चीज़ों को यूं मॉडिफाई किया हुआ था ना, अब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो जो आपने बात की ना कि छत पे रख देते हैं। ओह माय गॉड, मतलब आप देखिए उस बच्चे को आप आइसोलेशन में आपने डाल दिया। एंड मदिया अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करें ना तो हम सब ने अपने मोहल्लों में, अपने ख़ानदान में कोई एक आधा बंदा ऐसा देखा है जो डायग्नोस नहीं था और उसको इसी तरह के कोई नाम दिए हुए थे, किसी ने दरवेश बोल दिया, किसी ने अल्लाह लोग बोल दिया, किसी ने कहा कि जी ये किसी मन्नत का नतीजा था, तो बस इसको दुनिया से लगाव ही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। ह्यूमन नेचर है ना। और हर बच्चे की जब हम बात करें, एक ही पेरेंट्स के अगर 2 से 3 बच्चे हैं,
आप ये बात करती ना, मैं अभी रिसेंटली अब्दुल्ला को ही चोट लगी, तो हमें जिस दिन ये वाकया उस अगले दिन उनको चोट भी लगी। तो हम हॉस्पिटल गए और वहाँ पे डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। अच्छा, चोट उसके पैर में लगी थी, विच वॉज नॉट इवन रेलिवेंट। तो उन्होंने कहा आपके कितने बच्चे हैं, मैंने कहा 2 बच्चे हैं, तो दूसरी मेरी बेटी भी छोटी है। तो ये सेड कि वो ठीक है। तो आपको ये लगता है कि जो ऑटिज्म पर है वो खराबी है। अब मैं अगर बोलूँ कि जी वो ठीक है, तो मैं बोलूँ कि ये ख़राब है, और अगर मैं बोलूँ कि जी वो ठीक नहीं है, तो हमारे यहाँ इवन जो लोग इस मेडिकल के प्रोफेशन में हैं, जो एजुकेशन के प्रोफेशन में, दे आर नॉट इवन वेल ट्रेन्ड। अच्छा, यहाँ तो हमारे साथ मसला ये भी है ना कि फिर यार अगर बच्चा किसी स्पेक्ट्रम पे फॉल करता है तो हम समझते हैं कि ये माँ का कसूर है। माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ़ोन पे थी, माँ एक्टिव नहीं थी, मतलब माँ का तो इससे कोई नहीं। या फिर उनको लग रहा होता है कि अच्छा चलो बच्चा क्योंकि स्पेक्ट्रम पे चला है, क्योंकि माँ बच्चे को टाइम नहीं दे सकी। हमारे यहाँ बड़ा आसान होता है वैसे भी माँ को हर चीज़ के लिए ब्लेम कर देना। और मैं क्या बोलूँ, मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक थोड़ा सा लोगों को सेंसिटिव बनाए, लोगों को एम्पैथ बनाए। वो कितने आराम से, एक तो माँ से ज़्यादा तकलीफ किसी को नहीं होगी, बच्चा किसी भी स्पेक्ट्रम पे, या बच्चा उनको ज़रा सा बाकी बच्चों से थोड़ा सा पीछे लगे। अभी कुछ दिनों पहले की एक वीडियो है जो डॉक्टर ताहिरा, क्योंकि इनका एक प्लेटफॉर्म है जो कि पब्लिक है, तो हम देखते हैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा हुआ था कि ये माँ का कसूर होता है क्योंकि जब वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रही होती है, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती है। तो वो कंसर्निंग पॉइंट इसलिए था कि अगर कोई सीनियर डॉक्टर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बात करें तो वो पेरेंट जो कि एजुकेटेड नहीं है वो इस चीज़ को किस तरह अडॉप्ट करेंगे। तो उसी को, क्योंकि वो बिलीव करना चाहते हैं। 100%। तो जब पहले फ़ोन नहीं होता था तब बच्चे जो ऑटिस्टिक थे, क्योंकि वही वाली बात है ना कि ये तो अब हमें भी शऊर ज़्यादा आ गया और हमने आसपास केसेस बहुत देखते हैं। और मैं एक जगह पढ़ भी रही थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि अब हमारी आबोहवा में भी इतनी चीज़ें हैं कि आगे जाके जो हमारे हर 10 में से एक इंसान ऑटिस्टिक होगा किसी स्पेक्ट्रम में, तो इसका मतलब है कि आगे जाके रेशियो और बढ़ने वाली है। फिर इसमें माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तो आप वही कहते कि अच्छा लोग रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, और डॉक्टर्स की भी आपने बात बताई। हालांकि अवेयरनेस बहुत है, लेकिन आई गेस लोगों को अब शायद एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि जितना अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग पब्लिकली आकर थेरेपिस्ट अपना टाइम निकाल के, अभी एक रीसेंट डॉक्टर ताहिरा का ही मैंने एक और पोस्ट देखा जिसमें वालदा ने किसी चीज़ पे इनको ब्लेम करा हुआ था। तो जस्ट मैं ये देख रही थी कि एक वालदा जो कि ऑलरेडी जिसका एक इतना टफ रूटीन है, ज़ाहिर है वो अब्दुल्ला को ओवरऑल देख रही हैं, थेरेपी सेंटर्स लेकर जाती हैं, उनकी अपनी एक और बच्ची भी है। उसके बाद अगर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ इन्हीं से पता लग जाए और उस पर वो नाराज़ भी हो रहे हैं कि आपने सही से जवाब नहीं दिया या आप कमेंट्स में रूड थी, तो वो एक चीज़ मतलब मुझे लगता है कि अब तो बहुत आसान है, जब मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो सकता है तो उसका आप बेहतर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आप सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है, आप कुछ भी सर्च करेंगे वो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन वो ज़ाहिर है मदिया, मेरी बेटी जो है वो न्यूरोटिपिकल है, शी इज स्मॉलर देन अब्दुल्ला। उसका अगर मैं फ़ोन यूसेज देखूँ तो अब्दुल्ला से कहीं ज़्यादा है उस एज में भी, जब अब्दुल्ला उस एज में थे, बिकॉज ही वॉज माई फर्स्ट बॉर्न, तो आई वॉज ऑल इन ना। उसका मोबाइल का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रही हूँ, मोबाइल का बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। आपको मोबाइल डेफिनेटली बच्चों को कम देना चाहिए, टाइम कम कर दो आपको, ठीक है, हाँ वो होना चाहिए, एग्जैक्टली वो होना चाहिए। हमारा भी बहुत है स्क्रीन टाइम, इट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन स्क्रीन टाइम की वजह से ऑटिज्म या ADHD या न्यूरोडाइवर्जेंट कंडीशन नहीं होती है। इस चीज़ को जितना आप डिस्करेज करें, जिस वीडियो का आप बता रही हैं वो गायनाकोलॉजिस्ट की जो थी, उसके नीचे इतनी लोगों ने बताया कि ये वीडियो मेरी सास ने मुझे भेजी, कि देखा हम तो पहले से ही कहते थे, ये वीडियो मेरे शौहर ने मुझे भेजी। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आज आपके प्रोग्राम पे हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी बात करते हुए आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, बिकॉज सुनने वाला, देखने वाला कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और वो उसकी ज़िंदगी पे कितना नेगेटिव तासुर रखेगी, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ना कल ही, मज़े की बात है, कल मैं एक रील मेरे सामने आई, तो उसमें एक शख्स जो है वो मशवरा दे रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो आपको कुछ चीज़ें तो ज़रूर करनी है। अच्छा, मैंने उसने कहा पहली चीज़ बेशरम हो जाए, एक तो बेशरम हो जाए आप, क्योंकि मैं नहीं। दूसरी बात है अपने बच्चे को हर जगह लेके जाएं आप। जस्ट बिकॉज इफ लो पीपल आर नॉट रेडी, दैट डज नॉट मीन कि आप इन दिमागी जानवरों की वजह से अपने बच्चों को केव में डाल दें, घरों में कैद कर दें। उन्होंने कहा ये तो आपने हर सूरत में करना ही नहीं है। अगर आपका बच्चा कहीं लाउड हो रहा है, कहीं रो रहा है, चीख रहा है, बी ओके अबाउट इट, ये अपने लिए इसको नॉर्मलाइज कर दें। मुझे उनकी उस बंदे की बातें, मैंने कहा ये कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये बातें तो हमें स्कूलों में बतानी चाहिए, ये बातें तो हमें उन माओं को भी बतानी चाहिए कि मतलब जो किसी परेशानी से आ रही तो सबसे पहले उनको बाहर ही 3 बोर्ड पे पॉइंट लिखे होने चाहिए। क्या बच्चे के साथ कोई मसला है, बेशर्म हो जाए, कोई मसला ही नहीं है, बच्चे को घर में नहीं रखना। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपने बच्चों को छुपाने लग जाते हैं, क्योंकि हमें होता है कि लोग हमारे बच्चों के बारे में बातें करेंगे, और लोग, आई एम सॉरी, रुथलेस, सफाक और जालिम है।
मैं बहुत से लोगों की अक्सर उस पर देख रही थी ना, बच्चे की पिक्चर आपने वैसे इंस्टा पे लगा दी तो लोग नीचे कोई ना कैसी बात कर देंगे। लोगों के अंदर शर्म नहीं है, तो जब लोगों में शर्म नहीं है तो आप शर्म क्यों खाएं, बेशर्म हो जाएं। आपको लगता है कि हम अभी रेडी हो रहे हैं ऐसे लोगों बच्चों के लिए, या हम कैसे इम्पैक्ट बन सकते हैं? देखें, इस वक्त जो सोसाइटी में हालात हैं वो यही है, जैसे जैसे फरियाल ने कहा कि अवेयरनेस है, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, जानना तो बहुत आराम से जाना जा सकता है, लोग जानने के लिए तो आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मानना और फिर मानने के बाद उसके ऊपर आपको अमल करना और अपनी सोच को उसके मुताबिक बनाना, फिर जैसा कि करना चाहिए वैसा करना। बाज़ औक़ात हमें ये लग रहा होता है कि नहीं, हमें ठीक है समझना चाहिए, सिंपैथी तो करते हैं, एम्पैथी की तरफ आते आते नहीं, लोग तो नहीं मानते, लोग क्या कहेंगे। ये जो एक लाइन है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, और जिसमें बच्चे एक जो नॉर्मल बच्चे, उसके पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी दूसरे ऐसे बच्चे के साथ फ्रेंडशिप करना, उसके साथ उठना बैठना, उसकी इजाज़त भी देते हुए घबराते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका बच्चा ख़राब नहीं होगा, वो बच्चा सही होने की कोशिश करने लगेगा इसको देखकर। कितनी आपने अच्छी बात की, मैं इसको आगे कंटिन्यू भी करूँगी। पिछले दिनों के इत्तेफाक हुआ कि एक गुड डॉक्टर एक सीरीज़ है जिसमें एक डॉक्टर जो है वो ऑटिस्टिक डॉक्टर होता है। तो मैंने किसी से पूछा कि तुमने वो सीज़न देखा हुआ है? उससे कहा नहीं, मैं एक्सपेक्ट करी थी, मुझे डर था मेरा बच्चा ऑटिस्टिक ना हो जाए। तो मैंने कहा ओके, कितनी मिसपरसेप्शन हमारे सवाल से। और सर, आपका बेटा तो माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, सर आपसे भी बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें उसामा कादरी ने भी ज्वाइन किया है, और जब भी हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के हवाले से कोई मसले मसाइल होते हैं तो उसामा हमें ज़रूर ज्वाइन करते हैं। और साथ में अनीज़ा जो कि सीनियर थेरेपिस्ट हैं पढ़ो खेलो पाकिस्तान की, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, मिसेस रिजवाना की बेटी खतीजा जो है वो वीवी द बेयर स्कूल में पढ़ती, तो ज़रा मैं वीवी द बेयर स्कूल के वाले से भी जान लूँ कि ये स्कूल के वाले से बताया उसामा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली ये स्कूल जो वीवी द बेयर स्कूल है, बेसिकली इट्स एन इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। अच्छा, इंक्लूसिव स्कूल हम स्पेसिफिकली मेंशन करना नहीं चाहते कभी भी, क्योंकि इंक्लूजन कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम किसी को कोई स्पेसिफिक राइट दे रहे हैं या हम कोई किसी पे एहसान कर रहे हैं। इंक्लूजन दुनिया भर में, इंक्लूजन इज समथिंग जो कि है, हर बच्चे का राइट है। और अगर हम किसी को इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पे तो एक तरह से हम किसी पे एहसान कर रहे हैं कि जी हम स्पेशल बच्चों को अपने पास ले रहे हैं, हम नॉन टिपिकल बच्चों को अपने पास ले रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर तौर पे मतलब हम उस चीज़ को उस तरह से बोलना नहीं चाहते। वीवी द बेयर स्कूल एक कंप्लीटली डिफरेंट फिलॉसफी है, वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। इसमें नेचर बेस्ड लर्निंग होती है, बच्चे हैंड्स ऑन तरीके से लर्न कर रहे होते हैं, और जो लर्निंग है उसको हम प्ले के थ्रू लेके चल रहे होते हैं। तो उसमें चाहे बच्चा टिपिकल हो, चाहे नॉन टिपिकल हो, चाहे टिपिकल बच्चा होने के साथ साथ उसकी अपनी डिफरेंट तरह की एबिलिटीज़ हों। कोई बच्चा आर्ट में शायद अच्छा हो, कोई बच्चा शायद साइंस में अच्छा हो, तो वो हर तरह की एबिलिटीज़ को देखते हुए बच्चों के हिसाब से एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं। बच्चों का बॉन्ड विद द टीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि स्कूल की जो टीम है, क्योंकि जब तक उस चीज़ के अंदर अपने आप को फ्रीडम फील नहीं करता, बच्चे की लर्निंग नर्चर नहीं होती, और बच्चा उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हम लेके चल रहे होते हैं, और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो आते हैं दे आर हैप्पी, खुश होते हैं, घर नहीं जाना चाहते, एंड वो सीख रहे होते हैं अपने हिसाब से। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम लेकर आए थे, एंड दैट्स गोइंग। और क्या इसमें एज ब्रैकेट क्या है बच्चों की जो आते हैं इसमें? ये प्ले ग्रुप से ग्रेड 5 तक था। प्ले ग्रुप से ग्रेड 5, ठीक है। अच्छा, मुझे वैसे इससे पहले कि मैं आगे सर के पास, रिजवान साहब के पास